मेरी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, या मैं भी ठीक हूँ और जैसा मेरे घर में चल रहा है मैं आपसे ही शेयर कर रही हूँ। तो आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसी तरीके से मेरे ब्लॉग में कमेंट कर दीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो आज के दिन मैंने ना आज मैं सुबह सुबह भुजिया बना रही हूँ। मेथी उसकी मूली की भुजिया होती है ना, वो भुजिया बना रही हूँ। ये मैंने बॉईल करके पहले से ही रख ली थी, तो अभी ये बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। बॉईल करके मैंने अच्छे से निचोड़ ली है और कस के निचोड़ लिया। और अब मुझे ना मूली की भुजिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं यही बना रही हूँ। तो अभी ना मैं सूट था वो मेरा गीला सा हो गया था, बच्चों ने पानी मुझे फेंक दिया था, उसकी वजह से वो गीला हो गया था, मैंने वो चेंज कर लिया है। तो सुबह सुबह बस मैं आके जस्ट रसोई में ही लग गई हूँ और बच्चों के लिए खाना बनाना मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने कहा था कि मम्मी हमें आलू उसकी भुजिया खानी है, मूली की भुजिया। तो बच्चों को बहुत पसंद है मूली की भुजिया, मेरे बच्चे बहुत खाते हैं, इस वजह से मैं बनाती रहती हूँ मूली की भुजिया। ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इसमें मैं डालती हूँ वही नमक मिर्च और लहसुन का तड़का, जीरा हींग, ये चीज़ें मैं डालती हूँ बस भुजिया को बनाने के लिए। और इसी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा अच्छी और स्वादिष्ट बनती है मेरी सब्जी और मेरे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। तो आप सभी कैसे हो और मेरे ब्लॉग में कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ पे ना बस थोड़ी सी जो भुंजिया थी, ऑयल गरम करके मैंने बस इसे भूनना चालू कर दिया था। थोड़ी देर भूनने के बाद ही मैं इसमें मसाले वगैरह डालूँ। फिर क्या होता है ना कि मसाले डाल दो पहले तो भूनते हैं ना तो भस बहुत उड़ती है। इससे पहले ही आप भुजिया को अच्छे से भून लो और भूनने के बाद जब मसाले डालो तो फ्रेंड्स क्या स्वाद आता है कि क्या बताऊँ। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, आप सभी को कैसी लगती है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे अब सर्दियों की जो सब्जियां हैं उसके मज़े उठाने का वक्त आ चुका है। सर्दी की जो सब्जियां हैं वो सभी अच्छी लगती हैं और ख़ासकर मेरे घर में तो ज़्यादातर बथुआ बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। बथुआ का पराठे, बथुआ के रायता, तो ये मेरे यहाँ बहुत ही ज़्यादा बनता है। मैं आपसे शेयर भी करती रहूँगी। तो यहाँ पे ना बस मैंने थोड़ी सी हींग भूल गई थी, तो मैं बस वही डालना चाह रही थी कि थोड़ी हींग से क्या होगा ना कि गैस वैस नहीं बनती है, अच्छे से पेट को साफ रखती है और खाना को भी पचा देती है। तो यहाँ पे मेरी भुजिया भी अच्छे से छुक चुकी थी और मैं यहाँ पे काउंटर को अच्छे से स्लिप को साफ़ कर लूँगी। और ज़्यादातर ये काउंटर ही मुझे मायने ज़्यादा रखता है साफ़ करने का, क्लीनिंग का काम जो भी होता है ना। सबसे पहले मैं रसोई को क्लीन करती हूँ, उसके बाद मैं बाहर का भी काम कर लेती हूँ। जस्ट बस इधर का जो भी काम होता है ना सारा काम मैं अच्छे से निपटा लेती हूँ। तो बस अभी मैंने ना यहाँ पे ना सबसे पहले आ गई थी मैंने भुजिया छौंकने के लिए और ये भुजिया छौंक दी है मैंने। उसके बाद मैं आ चुकी थी यहाँ पे क्लीनिंग का काम करने। मेरा सबसे पहले क्या था ना कि मैंने भुजिया छौंकनी थी जल्दी, क्योंकि मुझे बच्चों को खिलाना था, इस वजह से उनको ना भूख लग रही रात को, उन्होंने थोड़ा मैगी वैगी खाते हैं तो भूख लग जी जाती है। और वैसे भी आज ना उन्होंने रात में ज़्यादा कुछ खाना खाया नहीं था तो जल्दी सो गए थे बच्चे, इसकी वजह से उन्हें भूख लग रही थी, तो मैंने भी जल्दी से उनके लिए भुजिया तैयार कर दी है जो कि वो खा सकें। तो बस मैं यहाँ से सारे में झाड़ू मार के लेके आ जा चुकूँगी, क्योंकि देखो फ्रेंड्स उजाला भी हो चुका है और उजाले के साथ में बस यही है कि धूप नहीं निकल रही है, क्योंकि धूप बादल से दुबका हुआ है सूरज, तो धूप वगैरह नहीं निकल रही है। बाकी का बस यही है कि मौसम बस थोड़ा सा धूप नहीं है, इसी वजह से फिर मैंने ना अंदर कमरे में भी अच्छे से पोंछा मार लिया था और यहाँ पे भी मैं अच्छे से पोंछा मार लूँगी। इन सोफाओं के नीचे से मैं बाहर से पोंछा मार के ले आती हूँ। आज मैंने थोड़ा हाथ से ही पोंछा लगा दिया, और नहीं तो वैसे मैं वाइपर से भी पोंछा मार देती हूँ, कभी हाथ से भी मार देती हूँ। मुझे ना ज़्यादातर ये लगता है कि मैं वाइपर से ही पोंछा मार दूँ, क्योंकि अब क्लीनिंग का काम क्या है ना कि जस्ट सारा कुछ साफ ही रहता है। और ना अब जैसे ना मैं बैठ के पोछा मारती हूँ ना तो उस कपड़ों को सही करती रहो इधर से उधर, कभी कुछ, तो सही करने का टाइम ही इतना हो जाता है। तो इस वजह से ना ऐसा लगता है ना कि वाइपर से ही पोछा मार दो खड़े होके, तो ज़्यादा बेटर लगता है।
फिर मैं यहाँ पे सारी सफाई करके ऊपर आई थी। ऊपर आने के बाद देखा मैंने पौधों में पानी बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे ऊपर आते हैं कई बार, पर बच्चे क्या कहते हैं ना, ध्यान नहीं देते हैं। और मैं अपने पेड़ पौधों को मरने नहीं दे सकती। कैसे भी मैंने बड़ी मुश्किलों से ये एक एक पौधा जोड़ जाड़ कर लगाया है। बड़ी मुश्किलों से लेके आती थी, कभी कहीं से कभी कहीं से। तो फ्रेंड्स, मुझे भी ये फुलवारियाँ मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पौधों को लगाना, उनकी केयर करना मुझे बहुत पसंद है। तो पहले तो मेरे छज्जे पे रखे रहते थे पौधे वगैरह, अब मेरे ना ऊपर छत पे मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। मतलब पहले क्या था ना कि छज्जे पे रखे रहते थे, पर अब मैंने ऊपर रख दिए हैं लाके। फिर मैंने नहाने के लिए चली गई थी। नहा धोने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद ना मेरे ना दो हस्बैंड ना 2 पेड़ लेके आए थे, गुलाब का और क्या नाम है उसका, मधु कामनी का पेड़ लेके आए थे, जिसकी फ्लावर की खुशबू बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मिट्टी वगैरह मिलाने में मुझे बहुत कुछ टाइम हो गया था। और यहाँ अंधेरा भी हो गया है काफ़ी। अंधेरे के मारे खाद वगैरह दिख नहीं रही है। वैसे मैंने ज़्यादा कोई खाद नहीं डाली है। मैंने बस गोबर की जो खाद होती है, वही कंपोस्ट जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो, उसी को डाला है। उसको मिक्स कर लूँगी मट्टी में मैं अच्छे से। मिक्स करके मैंने ना थोड़ा सा गमले में डाल दिया। और मैंने ना प्लांट मैंने हस्बैंड से मंगवाए थे गुलाब के और मधु कामनी का। तो मुझे ये बहुत ही अच्छे लगते हैं प्लांट वगैरह लगाना, इनकी केयर करना। तो यहाँ पे ना बस जो था, सबसे पहले मैंने गुलाब का प्लांट था वो लेके आई थी ये नर्सरी से। तो बस वही लगाने के लिए मैंने रात को मैंने समय तो बेशक हो गया है, पर मेरे पौधे मर जाए मैं ये नहीं चाहती। तो लेट अवेयर हो गया था थोड़ा सा, तो मैंने फिर भी लगा दिया था। क्योंकि मतलब देर हो जाएगी तो कोई बात नहीं, पर मेरे पौधे मर जाएंगे ना, वो ज़्यादा मुझे टेंशन लग जाती है। मतलब ये लगता है ना कि बड़े मुश्किल से लेके आओ, और उसके बाद जब कोई पौधा मर जाता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। और इतना दुख लगता है कि जैसे मैं कितनी मुश्किल से लाती हूँ, उसको लगाती हूँ, और फिर वो मर जाता है ना, तो बड़ा दिल दुखता है मेरा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अच्छे से बस सारों की मिट्टी को मैंने मिक्स कर लिया था, और यहाँ पे मैं पौधों को बस अच्छे से लगा ही रही थी। थोड़ा वीडियो में कम दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ लाइट का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं है, इसीलिए थोड़ा कम ही दिखता है। फिर मैं नीचे चली आऊँगी इनको लगा लगू के। नीचे आई तो मैं नीचे आके मिट्टी से बहुत ज़्यादा कपड़े हो चुके थे मेरे, क्योंकि मेरे पास ग्लव्स वगैरह नहीं है। तो मैं बैठी थी, तो मैंने ना नहा के दूसरे कपड़े चेंज कर लिए। फिर यहाँ पे आती है बारी, मतलब क्या है कि चावल बनाने की। बच्चों को चावल खाने थे, और क्या नाम है, ये मेरे जो मतलब जेठानी की लड़की आई थी ना, उनको भी चावल बहुत पसंद है। तो मैंने भी गरम गरम चावल ही बनाने थे। तो यहाँ पे बस मैंने अच्छे से उसमें प्याज वगैरह को डाल दिया है, और थोड़े बहुत जो मसाले हैं वो भी ऐड कर दूंगी मैं। आप अपने अनुसार ही मैंने वैसे आपसे बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ चावल की रेसिपी का वीडियो। तो इस बार मैं मतलब जल्दी जल्दी ही बना रही हूँ, क्योंकि कुछ ना था, तो मतलब जल्दी जल्दी काम करना था मुझे थोड़ी सी टेंशन, और मुझे दिमाग काम नहीं कर रहा था। हो सकता था मैं ये वीडियो भी नहीं बनाऊं, पर मैंने सोचा नहीं, वैसे भी बहुत टाइम हो गया, मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। जो भी बना रही हूँ वो आपसे शेयर कर रही हूँ, जो बना पा रही हूँ, जितना बना पा रही हूँ वो आपसे शेयर कर रही हूँ। टाइम निकाल के मैं भी आवाज़ भी डालने की पूरी कोशिश करती हूँ, पर होता है ना कि कभी कभी थोड़ा टाइम कम मिलता है तो नहीं हो पाता। तो यहाँ पे बस चावल को मैं अच्छे से मैंने ना प्याज वगैरह और टमाटर को अच्छे से भून लिया है। थोड़ी देर मसाले डाल के भी मैं अच्छे से भून लूँगी इसको, और मैंने ना फिर चावल भी डाल देने हैं इसमें। तो चावल आप ना गिलास से भी नाप सकते हो। मैं तो ना ज़्यादातर गिलास से ही नाप कर मतलब बनाती हूँ, और गिलास से ही नाप के फिर मैं पानी भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल को काफ़ी देर गलने के लिए रख दिया था। फिर मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। चावल को अच्छे से पूरे मसाले में मिलाने के बाद ही आप इसमें पानी डाल सकती हो। मैंने तो इसमें मतलब सारे मसाले डाल दिए हैं, उसके बाद ही मतलब इसे चावल को डाला है। टमाटर भी मेरे गले से हो गए, फिर मैं पानी ऐड करके कुकर को बंद कर दूँगी। फिर मैं आ चुकी थी यहाँ पे अंदर आने के बाद ये इन लोगों ने ना बिस्तर का क्या हाल कर दिया। तो फिर से बिस्तर को सही करने का टाइम हो जाता है, क्योंकि बिस्तर जो कहते हैं ना, जब बच्चे होते हैं तो उदम मतलब करते ही रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो
तो यहाँ पे ना भी बिस्तर को तो फिर बिगाड़ के रख दिया था, तो मैंने दोबारा से इसको सेट करने के लिए आई थी। वैसे तो मैं ज़्यादातर बिस्तर पे गांठ वगैरह बांध देती हूँ, फिर मतलब कम बिगड़ता है, पर फिर भी जैसे ये कूदा कादी करते हैं ना, कहते हैं ना जब बच्चे सारे मिल जाते हैं तो उधम वगैरह बहुत होने लगता है, पर इतने सालों के बाद उन्हें खेलने का मौका मिलता है तो मैं मना नहीं करती हूँ। और बड़े मुश्किल से मतलब वो लोग आते भी हैं, वैसे तो मतलब आते नहीं हैं, कम आते हैं, पलवल में रहते हैं तो वो बहुत कम आते हैं। तो बच्चों को भी खेलने का बहुत दिनों से मतलब मौका मिलता है आके, जब जाके तो कहीं वो कुछ करते हैं। तो बाहर की लाइट मैंने जला दी थी, अंदर इतने सारे कीड़े आ रहे थे ना, कोई जवाब नहीं है। बाहर वाली लाइट थी जो मैंने जला दी थी, जिससे कि मतलब सारे कीड़े बाहर ही रहें और अंदर नहीं आए, क्योंकि इतने कीड़े हो रहे थे कोई जवाब नहीं है, बहुत ज़्यादा कीड़े मतलब आने लग रहे थे। तो मैं भी ना बंद कर दिया था सब कुछ बाहर की लाइट जलाने के बाद। तो यहाँ पे चावल भी मेरे अच्छे से बन चुके थे, तो मैंने सभी को ना परोस के दे दिए थे खाने के लिए। फिर मैं खुद भी लेके आ गई थी खाने के लिए, क्योंकि मैं भी खा लेती हूँ। और फिर तो मैंने मतलब फिर भी मुझे काम में ही लगना है। और यहाँ पे क्या था ना, ये सभी लोग मस्ती भी कर रहे थे और खा भी रहे थे। तो मैं तो मतलब क्या है ना कि मेरा तो खाने के टाइम पे मेरा थोड़ा बहुत जब नाश्ता हो जाता है, चाहे तो मुझे फिर पूरे दिन काम में लगा लो, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। वैसे तो मुझे ना ज़्यादातर ये पसंद है, काम वाम करने के बाद ही मतलब खाना पसंद आता है। पर होता है ना कभी कभी जब जल्दी मतलब हो जाता है, जब कभी मेरे को कभी कभी जल्दी। तो ये वीडियो था जो मैंने आप बना पाया वो ही आपसे शेयर कर रही हूँ, जो जितना बना उतना ही शेयर कर रही हूँ। फिर मैं इसे आगे का भी मतलब डालूंगी। तो यहाँ पे बस बर्तन को भी हाथ के हाथ लगे धो लेती हूँ, जो भी बर्तन हुए हैं वही मैं तुरंत की तुरंत भी साफ कर लूँगी। और ये जो मतलब कुकर वगैरह हैं जो मैंने चावल वगैरह बनाए थे, बस वही हैं जो बर्तन हुए थे, बाकी तो कोई बर्तन नहीं है, क्योंकि मैंने बर्तन पहले ही धो चुकी थी, क्लीन कर चुकी थी। और ये हाथ के हाथ धो दो ना तो ये भी ज़्यादा देर रहते नहीं हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी को जैसे मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप सभी की सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मुझे हिम्मत मिलती है, तो आप लोग सपोर्ट मुझे करते रहिए। तो यहाँ पे मेरे बर्तनों का जो काम था वो भी अच्छे से निपटने वाला है, क्योंकि जो बर्तन थे बस यही 2-3 बर्तन हैं, मैं इन्हीं को अच्छे से साफ कर लूँगी और धो लूँगी। क्यों ना है कि अगर जल्दी जल्दी काम भी निपट जाता है ना, तो और भी काम जो होते हैं ना उसको भी हम जल्दी से निपटा भी लेते हैं। और ये बस बर्तन ही थे जो मेरे की रह जाएंगे। अब मैंने मतलब सबने खाना खा लिया था, तो मैंने बर्तन को भी अच्छे से वॉश करके पहले ही रख देती हूँ, क्योंकि फिर नहीं मिलता मौका। और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।